जो समारोह होते हैं उनका अंत होता है। हालांकि औपचारिक अंत तब होगा जब राष्ट्रगान यहां पर होगा, राष्ट्रपति यहां से प्रस्थान करेंगी, देश के मुख्य अतिथि जो आए हैं गणतंत्र दिवस के वो यहां से प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो अंत हुआ है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे समारोह में इस फ्लाई पास्ट के साथ, इस वर्टिकल चाली के साथ, इस सलामी के साथ, इस राफेल विमान ने जो राष्ट्रपति को सलामी दी है उसके साथ अंत हुआ है, वो हर एक चेहरे की वो संतुष्टि, लेकिन शायद एक ललक कि थोड़ा सा और देख लेते। 90 मिनट का ये जो गणतंत्र दिवस परेड है इसके साथ संपन्न हुआ है। आप तैयार रहिए अपने अपने घरों में भी अपनी जगह पर खड़े होने के लिए, क्योंकि अब जल्द ही राष्ट्रगान का समय है जिसके साथ औपचारिक अंत इस समारोह का होगा। एक नया इसमें जो आयाम पिछले कई वर्षों में जुड़ा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो राष्ट्रपति के प्रस्थान करने के बाद कर्तव्य पथ पर दर्शक दीर्घा में दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, हाथ हिलाते हैं और कई दर्शक उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। 10,000 विशिष्ट अतिथि इस बार इस कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। वो लोग जो राष्ट्र निर्माण में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सेना, नौसेना, वायुसेना, सरकार के साथ साथ एक एक भारतवासी इस यज्ञ में एक आहुति दे रहा है, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आहुति। राष्ट्रपति अंगरक्षक आपको कर्तव्य पथ पर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति को साथ लेकर, जब राष्ट्रपति अपनी बग्घी में सवार हो जाएंगे, उनको साथ लेकर वापस राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। हालांकि गणतंत्र का जो ये उत्सव होता है आज समाप्त नहीं होता है, ये 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के समारोह के साथ ही उसका समापन होगा। लेकिन आज के समारोह का समापन होगा घोड़ों की टापों से इस समय कर्तव्य पथ गुंजयमान है। यहाँ देखिए ये पूरी टुकड़ी जो राष्ट्रपति अंगरक्षकों की है, वो राष्ट्रपति जिस सलामी मंच पर इस समय मौजूद हैं, जिस पर उपस्थित हैं, उसके ठीक सामने ये अपनी जगह लेंगे और उसके बाद यहीं से वो आदेश आएगा जिसके साथ राष्ट्रगान। संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान भारत की गणतंत्र का प्रतीक है, हमारी पहचान, हमारी शान, हमारा तिरंगा गुब्बारों के स्वरूप में आपको वो तीनों रंग इस समय कर्तव्य पथ के आसमान में नजर आएंगे। परंपरा जो कबूतरों के साथ रही, लेकिन समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो गुब्बारे अब छोड़े जाते हैं आसमान में। लेकिन कुछ परंपराएं जो नहीं बदलती हैं, वो परंपरा आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को अपने साथ लेकर, यानी वो विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अभी अभी गणतंत्र दिवस समारोह भारत का देखा है, भारत के गणतंत्र की ताकत, भारत की विरासत के तमाम रंग, भारत की संस्कृति
सबको देखा है वो अब यहां से प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने स्थान ले चुके हैं और राष्ट्रपति को साथ लेकर अब यहां से आगे बढ़ेंगे। उनके ठीक पीछे आप भारत के उपराष्ट्रपति को देख सकते हैं और उनके ठीक पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारत की शक्ति है, सैन्य शक्ति, सामरिक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत, तीनों कर्तव्य पथ पर न केवल भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने देखी। और यही भारत की शक्ति है जो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र, एक प्राचीन सभ्यता और एक आधुनिक राष्ट्र बनाती है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो मलेशिया खरीद चुका, मलेशिया भी खरीदना चाहता है, फिलीपींस खरीद चुका है और इंडोनेशिया अब खरीदना चाहता है। प्रलय मिसाइल, ये भारत में मेड इन इंडिया की शक्ति है। एक तरह से कहा जाए एडमिरल सिन्हा, तो जो आसियान देश हैं वो भारत के साथ और करीब लगातार आना चाहते हैं और ये विस्तारवादी देशों को एक बड़ा संकेत भी है। बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है वो देखते हैं कि भारतवर्ष काफी सक्षम है और उनके साथ अगर वो जुड़ जाएं तो उनके देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं साउथ चाइना सी में उनकी हालत उन्होंने चीन ने काफी खराब कर रखी है। और जनरल सहाय, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में स्मॉल आर्म्स से लेकर जोरावर टैंक तक भारत आगे बढ़ा रहा है, यही विस्तारवादी देशों को चेकमेट करने के लिए एक बड़ा संदेश भी देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौरव। और आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से रिलेटेड है कि जब आप आत्मनिर्भर हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और क्यों ना हो, भारत एक देश है जो अपने स्थान जो है ग्रहण कर रहा है। एक तरफ हम आपको वो सारी झलकियां भी दिखा रहे हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह की एक तरह से हम हाइलाइट्स उनको कह सकते हैं। आज तो सूर्यदेव मेहरबान रहे, कर्तव्य पथ पर जमकर चमके, इसीलिए आसमान भी नीला दिखा, लेकिन व्यवस्था पूरी हो रखी है। पहले जब धुंध वाला आसमान था तब हम कॉकपिट की तस्वीरें देख पाते थे, आज कॉकपिट और कर्तव्य पथ के आसमान की दोनों की तस्वीरें आज तक पर हमने आपको दिखाई हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक अब निकल पड़े हैं अपनी राष्ट्रपति को लेकर वापस राष्ट्रपति भवन की ओर। कि आज दोपहर में एक एट होम भी है, उसमें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और जिन गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया गणतंत्र दिवस परेड में वो भी वहां राष्ट्रपति भवन में होंगे। इंडोनेशिया और भारत के सामरिक संबंध एयर मार्शल चोपड़ा जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो परिचायक हैं भारत आसियान मित्रता के। देखो, इंडोनेशिया आसियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा है और बिल्कुल लेस देन 200 किलोमीटर डिस्टेंस है इंडोनेशिया और हमारे बीच में। बहुत चीज़ों में हम संबंध बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने बात की कि वो हमसे आर्म्स खरीद सकते हैं, एलसीए खरीद सकते थे मगर वो नहीं हुआ, मगर ब्रह्मोस अभी खरीदेंगे। और इंडोनेशिया के साथ इंडिया की फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एडमिरल सिन्हा ने बताया कि साउथ चाइना सी में चाइना ने 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हड़प लिया है जी। EEZ बहुत ज्यादा उनके पास हो गया है। सभी देश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, वियतनाम, सब देशों को उसका असर हुआ है, क्योंकि उनका कुछ समुद्री इलाका चाइना ने हड़प लिया है। इसलिए ये सब एशियन कंट्री चाहती हैं कि भारत जो एक बहुत पावरफुल नेशन है, वर्ल्ड का नंबर 4 लार्जेस्ट मिलिट्री है, वो चाइना को बैलेंस कर सकता है। चाइना उनको ज्यादा फंड्स देने की कोशिश करता है, BRI करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग घबराते हैं। एडमिरल सिन्हा, चाइना उपराष्ट्रपति निकल गए हैं गौरव यहाँ से, उपराष्ट्रपति रवाना हो गए हैं अब कर्तव्य पथ से। अब देखिए, सबसे आगे आपको दिख रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला। चूंकि ये जो पूरी सीधी सड़क अगर आप देख लीजिए, जिसे एक समय पर किंग्सवे के तौर पर जाना जाता था, फिर राजपथ के तौर पर भी उसका नामकरण हुआ और अब ये कर्तव्य पथ के तौर पर जाना जाता है, तो यहीं पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं राष्ट्रपति भवन, जहां तक राष्ट्रपति का ये काफिला जाएगा। उससे पहले नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, विजय चौक का वो हिस्सा, कर्तव्य पथ ये पूरा और इंडिया गेट। तो यहां पर सुरक्षा बड़ी दुरुस्त रखी जाती है। अभी जो राष्ट्रपति निकली हैं उनके ठीक पीछे आप उपराष्ट्रपति का काफिला, यहां पर आप और भी गणमान्य
गणमान्य व्यक्तियों को देख सकते हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देख सकते हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब सबको वो सी ऑफ कर चुके हैं और अब जो हर वर्ष का हम कहते हैं कि एक नई परंपरा बनती है उसका भी समय आ चला है। हालांकि काफिला अभी सामने ही दिख रहा है, लेकिन बताया जा रहा है गौरव कि वो अलग अलग हिस्सों में, चूंकि जो खास इनवाइटीज हैं वो केवल विदेशी मेहमान नहीं है बल्कि कुछ खास देसी मेहमान भी हैं जिनसे मुलाकात करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, 10,000 ऐसे लोग जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं, जिनमें दिल्ली में जो इमरजेंसी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी हैं। इस तरह के लोग जो राष्ट्र निर्माण में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, जनजातीय समाज के लोग हैं, जो जनजातीय समाज के साथ काम करने वाले लोग हैं वो हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी से मिलेंगे। ये आज की जबरदस्त भव्य परेड की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे थे प्रधानमंत्री। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।